हेलो दोस्तों, हिंदी की बिन्नी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPPSC में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी परीक्षा होने वाली है उसका सिलेबस आप सभी के सामने ले आई हूँ। तो मैंने आप सभी को इसके जो पुराने प्रश्न पत्र थे पिछले वाले वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो आपको उसका लिंक टेलीग्राम पे आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके HPPSC क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है मैंने आप सभी को इसकी परीक्षा तिथि के बारे में भी बताया था कि 27 नवंबर से आपकी परीक्षा जो है इसकी शुरू होने वाली है। तो आज जो है हिंदी विषय के सिलेबस के ऊपर मैं चर्चा करने वाली हूँ। मैंने आप सभी को जीके का भी सिलेबस बता दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हिंदी विषय में क्या क्या सिलेबस है। तो देखिए, इसमें आपको खंड 1 में उच्च माध्यमिक स्तर यानी कि स्कूल लेवल के जो आपके आने हैं वो उसमें आपको गद्यांश और पद्यांश लेवल पे आएगा, प्रश्न आएंगे आधारित। इसके अलावा आपका व्यवहारिक लेखन जिसमें आपको औपचारिक पत्र, टिप्पणी, ये सब चीज़ें पढ़नी है। और शब्दकोश, साहित्य कोश, ये सब इससे प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा जीके की बात करें तो इसमें आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, व्याकरण के ये पार्ट जो है आपके पूछे जाएंगे। जनसंचार माध्यमों में आपके जनसंचार के जो साधन है इनसे संबंधित प्रश्न आ सकता है। कविता, कहानी, नाटक, रेडियो, इन सब पे आधारित प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है वो है आपका अंतरा जो है, भाग 2 और आरोह, इन पे आपको आधारित जो प्रश्न है स्कूल लेवल का, 10th और 12th का, वो 11th और 12th में ये अंतरा और अंतराल की और ये सारे बुक्स हैं 10th और 12th तक की, वो आप एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें भी कविताओं का आप देख सकते हैं। यहाँ पे काव्य, सौंदर्य से प्रश्न है और इसके अलावा जो है गद्य रचनाओं के बारे में कहा गया है। और बाकी जो ये लास्ट है उसमें ही विषय वस्तु और युग चेतना पर केंद्रित प्रश्न। तो एक बार उन टॉपिक्स को देखिएगा। अब एक बात करें अगर कि स्नातक स्तर पे आपके किस पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, तो देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास से आपके जो टॉपिक्स बन रहे हैं यहाँ पे वो हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आपको लेखन की जो पद्धतियाँ हैं और हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित जो लेखक हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो है इसका आरंभ कैसे हुआ, काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल के अध्ययन की जो प्रमुख समस्याएं हैं, भाषा और प्रामाणिकता से संबंधित वो टॉपिक आपको पढ़ना है। आदिकाल की जो भी प्रवृत्तियां हैं, रचनाकार, प्रमुख रचनाएं हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन की, तो इसका उदय किस प्रकार हुआ, इसका विकास और इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है, इस पे पढ़िएगा। संत काव्य की विशेषताएं, इसके प्रमुख कवि और रचनाओं के बारे में पढ़ना है। सूफी काव्य विशेषताएं, प्रमुख कवि और इसकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है। राम भक्ति काव्य विशेषताएं, कवि और इसकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है। कृष्ण भक्ति काव्य विशेषताएं, प्रमुख कवि और इसकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है। रीति काव्य, रीति से संबंध का जो अर्थ है वो पढ़ना है। मुख्य काव्य धाराएं जो रीति काव्य से संबंधित आती है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो इन सब काव्यों की जो विशेषताएं हैं, इनके रचनाकार और रचना आदि जो है इनके बारे में आप पढ़िएगा। अब तीसरा जो टॉपिक आता है वो है हिंदी नवजागरण का, जिसमें आपको हिंदी नवजागरण, भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के साहित्यकार के बारे में पढ़ना है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद, ये आपका आधुनिक काल हो गया है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता आदि के बारे में पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है वो है हिंदी गद्य का विकास और उद्भव और विकास। इसमें आपको हिंदी उपन्यास का आरंभ किस प्रकार से हुआ, विकास किस प्रकार से हुआ, जिसमें आपको प्रेमचंद युग, प्रेमचंद से पहले का युग और प्रेमचंद के बाद का युग, तो उस समय जो उपन्यास की प्रमुख प्रवृत्तियां थी उनके बारे में पढ़ना है। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ है और इसके प्रमुख निबंधकार कौन है। हिंदी कहानी का आरंभ किस प्रकार से हुआ और इसका विकास किस प्रकार से हुआ
और इसके प्रमुख कहानीकार कौन है, ये पढ़ना है। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ, इसके प्रमुख नाटककार कौन है, ये आपको पढ़ना है। हिंदी गद्य की जो अन्य विधाएं हैं, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्टाज, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं काव्य शास्त्र की, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें आपको शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षण और व्यंजना के बारे में पढ़ना है। अलंकार में आपको यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, यानी कि अगर मेन बात मैं करूँ तो आपको अलंकार के बारे में पढ़ना है, छंद के बारे में पढ़ना है, काव्य गुण, काव्य रस और अन्य, यानी कि प्रतीक, बिंब, मिथक, फैंटेसी जैसे जो शब्द है उन सब के बारे में और उनकी रचनाओं जो भी उस पर आधारित है उन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं स्नाकोत्तर स्तर पे जो आपका तीसरा खंड आ जाता है, उसमें आपको काव्य के लक्षण, काव्य के प्रयोजन और काव्य हेतु के बारे में पढ़ना है। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण एवं ध्वनि सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत एवं लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपका HPPSC का हिंदी विषय का सिलेबस था। तो आशा करती हूँ आप सभी को जानकारी जो है अब उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी समय से इस पे प्रश्न आ रहा था कि आप सभी को HPPSC का सिलेबस बताया जाए। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित था और ये जो आपको इसका PDF है मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप एक बार वहाँ भी देख लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी इस वीडियो को इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप देख लीजिएगा। और कुछ भी जानकारी, कोई भी विषय से संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि वीडियो या कमेंट के माध्यम से मैं आपकी उस समस्या का भी समाधान कर दूंगी। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।